दोस्तों, अगर आप लॉन्ग टर्म आने वाले खर्चों के बारे में सोच रहे हैं और कुछ फंड अपने बच्चों की पढ़ाई या फिर उनकी शादी या फिर अपने रिटायरमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो मिड कैप म्यूचुअल फंड बहुत ही अच्छा विकल्प है। आज के समय में जब बैंक के फिक्स्ड डिपॉजिट में ब्याज दरें 6% के आसपास हैं और सभी स्मॉल सेविंग स्कीम पर ब्याज दरें घट रही हैं, क्या आप भी शानदार रिटर्न कमाना चाहते हैं? अगर ऐसा है तो आपको मिड कैप म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए। अगर आपके निवेश का नजरिया 5 साल का है तो विशेषज्ञों का मानना है कि मिड कैप म्यूचुअल फंड आपको शानदार रिटर्न दे सकते हैं। अगर भारत में कामकाज कर रहे मिड कैप फंड की बात करें तो पिछले 3 साल में इनका औसत रिटर्न 12% से 20% के बीच रहा है। मिड कैप फंड का 5 साल का औसत रिटर्न 18 से लेकर 20% सालाना के बीच रहा है। इसका मतलब है कि मिड कैप म्यूचुअल फंड में निवेश के जरिए आप सालाना 12 से 18% तक रिटर्न कमा सकते हैं। मिड कैप फंड ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जो ज्यादातर मिड कैप कंपनियों यानी कि बाजार के लिहाज से 101 से 250 के बीच रैंक वाली सबसे बड़ी कंपनियों के शेयरों में निवेश करता है। मिड कैप फंड में जोखिम और रिटर्न का सही तालमेल होता है, क्योंकि वे कंपनियों के ऐसे शेयरों में निवेश करते हैं जो शेयर बाजार के बदलावों के अधीन होने के साथ साथ काफी स्थिर भी रहते हैं। पिछले कुछ साल में मिड कैप स्पेस में अधिक करेक्शन दर्ज किया गया है। अब मिड कैप का वैल्यूएशन भी ठीक लग रहा है। इस हिसाब से अगले 5 साल में मिड कैप फंड बेहतरीन रिटर्न देने में सक्षम है। विशेषज्ञों का कहना है कि मिड कैप शेयरों का वैल्यूएशन इस समय सस्ता नहीं है, लेकिन लार्ज कैप से तुलना करने पर यह निवेश के लिए अधिक बेहतर विकल्प दिखते हैं। देश में ब्याज दरों में कमी के इस माहौल में मिड कैप आपके निवेश पर रिटर्न के हिसाब से बेहतरीन दांव साबित हो सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि आप उन मिड कैप म्यूचुअल फंड में निवेश करें जो मिड साइज की तेजी से वृद्धि करने वाली कंपनियों पर दांव लगाती है। तो चलिए अब देखते हैं मिड कैप फंड के फायदे। मिड कैप फंड में निवेश करने का सबसे बड़ा फायदा है कि यह आपको लंबी अवधि में लार्ज कैप फंड से ज्यादा रिटर्न बनाकर दे सकते हैं। अगर आप अच्छे रिटर्न्स के लिए हाई रिस्क के साथ स्मॉल कैप फंड में निवेश नहीं करना चाहते तो आप मिड कैप फंड्स में निवेश कर सकते हैं। ये फंड स्मॉल कैप फंड्स की तुलना में कम रिस्की होते हैं और अच्छा रिटर्न देने की क्षमता भी रखते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मिड कैप फंड में हमारे पास 25 अच्छे फंड उपलब्ध हैं। हमने इनमें से 8 फंड शॉर्ट लिस्ट किए हैं जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सारे फंड्स के नाम आपने सुने होंगे या इनमें निवेश भी किया होगा, पर आज हम यहां पर 4 बेस्ट मिड कैप फंड्स के बारे में देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, ये सभी फंड्स डायरेक्ट ग्रोथ स्कीम के हैं, जिसमें पहला है PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड, दूसरा है एक्सिस मिड कैप फंड, तीसरा है कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड और आखिरी है इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड। दोस्तों, अब हम इन चारों फंड्स के डिफरेंसेस देखेंगे और इनमें से बेस्ट फंड चुनेंगे। सबसे पहले रेटिंग की बात करें तो PGIM और एक्सिस फंड की 5 स्टार रेटिंग है और कोटक और इन्वेस्को की 4 स्टार रेटिंग है। फंड की एज देखें तो PGIM 8 साल पुराना फंड है और बाकी के तीनों फंड 9 साल पुराने हैं। अगर फंड साइज देखें तो PGIM का फंड साइज 3,585 करोड़ है, एक्सिस का फंड साइज 16,101 करोड़ है, कोटक का फंड साइज 16,705 करोड़ है और इन्वेस्को का फंड साइज 2,059 करोड़ रुपए है। अगर 3 साल का रिटर्न देखें तो PGIM का रिटर्न सबसे ज्यादा है जो कि 38.30% है, एक्सिस का रिटर्न 26.97% है, कोटक का रिटर्न 26.65% है और इन्वेस्को का रिटर्न 24.59% है। दोस्तों, 3 सालों के रिटर्न में PGIM का रिटर्न बाकी तीनों फंड के रिटर्न से ज्यादा है। चलिए अब 5 सालों के रिटर्न भी देख लेते हैं। PGIM का सबसे बड़ा रिटर्न है जो कि 25.66% है, एक्सिस का रिटर्न 24.95% है जो कि PGIM के आसपास है, कोटक का रिटर्न 21.14% है और इन्वेस्को का रिटर्न 22.16% है। तो दोस्तों, 5 सालों के रिटर्न के बाद मुझे PGIM और एक्सिस अच्छे फंड लग रहे हैं। अभी हम देखते हैं बीटा की। और दोस्तों, अगर आपको अल्फा और बीटा के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में समझा देता हूँ। सबसे पहले देखते हैं अल्फा क्या है। अल्फा किसी फंड की परफॉर्मेंस को दिखाता है।
म्यूचुअल फंड में अल्फा ये बताता है कि फंड ने बेंचमार्क इंडेक्स से कितना ज्यादा या कम रिटर्न दिया है। अब देखते हैं बीटा क्या है। बीटा फंड की वोलेटिलिटी को दिखाता है। मार्केट मूवमेंट पर म्यूचुअल फंड कितना सेंसिटिव है ये बीटा से पता चलता है, यानी वो कितना ऊपर या नीचे जा सकता है। अगर बीटा नेगेटिव है तो वोलेटिलिटी कम होती है और अगर बीटा पॉजिटिव है तो वोलेटिलिटी ज्यादा होती है। चलिए अब अल्फा और बीटा को समझने के बाद हम इन म्यूचुअल फंड्स की अल्फा, बीटा और बेंचमार्क इंडेक्स देख लेते हैं। पीजीआईएम का बीटा है 0.94, एक्सिस का बीटा है 0.71, कोटक का बीटा है 0.95 और इन्वेस्को का बीटा है 0.85%। दोस्तों बीटा के कंपैरिजन में एक्सिस फंड बाकी के फंड से स्टेबल लग रहा है। बेंचमार्क इंडेक्स की बात करें तो पीजीआईएम का बेंचमार्क इंडेक्स है निफ्टी मिड कैप 150, एक्सिस का बेंचमार्क इंडेक्स है S&P BSE 150 मिड कैप, कोटक और इन्वेस्को का बेंचमार्क है निफ्टी मिड कैप 150। अल्फा की बात करें तो पीजीआईएम का अल्फा 10.69 है, एक्सिस का अल्फा 7.58, कोटक का 3.32 और इन्वेस्को का अल्फा है 2.7। तो दोस्तों आई होप आपको अब अच्छे मिड कैप फंड समझ में आ रहे हैं। टॉप 3 सेक्टर्स की बात करें तो पीजीआईएम के टॉप 3 सेक्टर है इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन और फाइनेंशियल। एक्सिस के टॉप 3 सेक्टर्स फाइनेंशियल, टेक्नोलॉजी और केमिकल्स है। कोटक के टॉप 3 सेक्टर इंजीनियरिंग, केमिकल्स और फाइनेंशियल है और वही इन्वेस्को का थोड़ा पोर्टफोलियो अलग है जो इंजीनियरिंग, फाइनेंशियल और ऑटोमोबाइल है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो सबसे कम एक्सपेंस रेशियो है पीजीआईएम का जो कि है 0.32%, एक्सिस का एक्सपेंस रेशियो 0.46%, कोटक का एक्सपेंस रेशियो 0.53% और इन्वेस्को का एक्सपेंस रेशियो 0.79% है। दोस्तों पीजीआईएम का एक्सपेंस रेशियो बाकी के फंड से कम है, लेकिन पीजीआईएम का फंड साइज भी एक्सिस मिड कैप से काफी कम है। चलिए अब देखते हैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट की और कि इन सभी फंड में कितने मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ निवेश कर सकते हैं। तो पीजीआईएम में हम 1000 रुपए की SIP और लमसम 5000 के साथ निवेश कर सकते हैं। एक्सिस मिड कैप में 500 रुपए की SIP और 5000 लमसम से इन्वेस्ट कर सकते हैं। कोटक इमर्जिंग में आप 1000 रुपए की SIP और 5000 लमसम के साथ निवेश शुरू कर सकते हैं और इन वेस्को में 500 SIP और 1000 लमसम अमाउंट से निवेश कर सकते हैं। प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखें तो पीजीआईएम का PE रेशियो 28.6, एक्सिस PE रेशियो 38.97, कोटक इमर्जिंग PE रेशियो 27.74 और इन्वेस्को का PE रेशियो 27.58 है। सभी फंड की NAV भी देख लेते हैं। पीजीआईएम की NAV 49.04 रुपए के करीब है, एक्सिस की 78.22 के करीब, कोटक की 80.75 के करीब और इन्वेस्को की NAV 102.57 है। तो दोस्तों ये सारी कंपैरिजन शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म रिटर्न, अल्फा, बीटा और PE रेशियो देखने के बाद हमारा सुझाव पीजीआईएम और एक्सिस दोनों फंड की ओर रहेगा। एक फंड आपको स्टेबिलिटी और दूसरा फंड आपको ग्रोथ देगा। अगर आप दोनों में SIP शुरू करते हैं तो वो भी सिर्फ 1500 की अमाउंट से स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों ये थे 4 मिड कैप फंड्स जो आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न देने की क्षमता रखते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर आपके कुछ सवाल या सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।